सुंदरकांड चित्रकथा। इसमें मैं अपने चित्रों द्वारा सुंदरकांड कथा का वर्णन करूंगी। सुंदरकांड रामायण का वह भाग है जिसमें हनुमान जी सीता माता को खोजते हुए समुद्र पार करते हैं और लंका पहुंचते हैं। सुंदरकांड चित्रकथा में प्रथम चित्र में हनुमान जी जो बालपन में मिले एक श्राप के कारण अपनी शक्तियां भूल चुके थे, जामवंत जी उन्हें उनकी वो शक्तियां याद दिलाते हैं। जब हनुमान जी को अपनी शक्तियों का ज्ञान होता है, वह समुद्र पर पार करने के लिए महेंद्र नामक पर्वत से छलांग लगाते हैं। उनका वेग इतना अधिक होता है कि वह पर्वत पाताल में धंस जाता है। हनुमान जी समुद्र पार करते हुए आगे बढ़ते हैं। उन्हें वहाँ एक सुंदर सा पर्वत मिलता है। वह पर्वत उनसे विश्राम करने के लिए कहता है, पर हनुमान जी उनसे विनम्र भाषा में कहते हैं, राम काज किए बिन मोहि कहाँ आराम। यह कहकर उन्हें प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। आगे उन्हें एक भयानक आकृति दिखाई देती है। वह राक्षसनी उनसे कहती है, आगे जाने के लिए तुझे मेरे मुख से होकर जाना होगा, मेरे मुख में प्रवेश करना होगा। यहाँ हनुमान जी अपनी चतुराई का प्रयोग करते हुए अपना रूप विस्तार करते हैं। जैसे ही राक्षसनी भी अपना रूप विस्तार करती है, वह हनुमान जी से और दुगना रूप ले लेती है, पर हनुमान जी अपना रूप छोटा सा करते हैं और उसके मुख में प्रवेश करते हैं। और जैसे ही वह मुख बंद करती है, हनुमान जी उनके मुख से बाहर आ जाते हैं और कहते हैं, माता मैंने आपका वचन पूरा किया, अब मुझे जाने दें। राक्षसनी नाग माता सुरसा होती है। वह अपने असली रूप में आकर उन्हें सफल होने का आशीर्वाद देती है। हनुमान जी आगे बढ़ते हैं कि अचानक वह रुक जाते हैं। उन्हें लगता है जैसे किसी ने उन्हें जकड़ लिया है। वह देखते हैं एक हाथ उनकी छाया को पकड़े हुए है। वह सिंगिका नामक राक्षसनी होती है जो उड़ते हुए पक्षियों की छाया को पकड़कर उन्हें खा जाती है। हनुमान जी अपनी गदा से उनके सर पर प्रहार करते हैं और उनका वध करते हैं और इस प्रकार बाधाओं को पार करके वह समुद्र पार लंका पहुंचते हैं। लंका के दरवाजे पर लंकनी नामक राक्षसनी पहरा दे रही होती है। वह उसे मूर्छित कर लंका नगरी में प्रवेश करते हैं। हनुमान जी लंका के चारों तरफ घूमते हैं और देखते हैं कि वहाँ एक भवन में तुलसी का पौधा लगा हुआ है, भगवान का मंदिर है और शुभ चिन्ह दिखाई देते हैं। उन्हें आश्चर्य होता है। वह पता लगाने के लिए साधु का वेश लेकर दरवाज़ा खटखटाते हैं। वह भवन रावण के भाई विभीषण का होता है। जब हनुमान जी को पता चलता है कि विभीषण भी राम भक्त हैं, तो वो उन्हें प्रणाम करते हैं और उनसे सीता माता का पता पूछते हैं। सीता माता का पता लेकर वह अशोक वाटिका पहुंचते हैं। वह छोटा सा रूप लेकर एक वृक्ष पर बैठकर सब देख रहे होते हैं। वहाँ देखते हैं कि रावण आता है और सीता माता को भयभीत करता है। रावण के जाने के बाद सीता माता त्रिजटा नामक राक्षसनी, जिसे वह अपनी माता कहती हैं, उनसे अपना दुख व्यक्त करती हैं। यह देखकर हनुमान जी भाव विभोर हो जाते हैं और फिर सीता माता के सामने आते हैं और प्रभु वंदना करते हैं, पर सीता माता को विश्वास नहीं होता। फिर उन्हें राम मुद्रिका देते हैं, जिससे सीता माता को विश्वास होता है। हनुमान जी उन्हें आश्वासन देकर उनसे वाटिका के फल खाने की आज्ञा लेते हैं और फल खाने के साथ साथ वह वाटिका उजाड़ने लगते हैं। जब उन्हें राक्षस रोकने की कोशिश करते हैं, तो हनुमान जी उनका वध करने लगते हैं। जब रावण को पता चलता है तो वह अपने छोटे पुत्र यक्ष कुमार को भेजता है, पर हनुमान जी उनका भी वध कर देते हैं। मेघनाथ आता है और हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। हनुमान जी ब्रह्मा जी का मान रखते हुए उसमें बंध जाते हैं। उन्हें रावण के दरबार में ले जाया जाता है। वहाँ रावण उनकी पूंछ में आग लगाने की सजा देता है। शहर में लाकर हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई जाती है। हनुमान जी अपना रूप विस्तार करते हैं और अग्नि से पूरी लंका को आग लगा देते हैं। फिर सीता माता के पास पहुंचते हैं और उनसे उनकी निशानी मांगते हैं। वह सीता माता अपनी चूड़ामणि निकालकर हनुमान जी को देती हैं। हनुमान जी वह चूड़ामणि लेकर रामचंद्र जी के पास आते हैं और रामचंद्र जी जब हनुमान जी को देखते हैं तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं और सीता माता के बारे में पूछते हैं। हनुमान जी उनके दुख और विरह का इतना सजीव चित्रण करते हैं जैसे सब उन्हें देख पा रहे हों, और यह सब देखकर सभी की आंखों में अश्रु आ जाते हैं।
फिर रामचंद्र जी लंका पर आक्रमण करने की योजना बनाते हैं और वहाँ लंका में मंदोदरी रावण को समझाने की कोशिश करती है, पर रावण नहीं समझता। फिर विभीषण भी उन्हें रावण को समझाने की कोशिश करता है, पर रावण अहंकार में आकर उन्हें लात मारकर लंका से बाहर निकाल देता है। विभीषण दुखी होकर रामचंद्र जी की शरण में आते हैं। रामचंद्र जी उन्हें हृदय से लगा लेते हैं और उन्हें लंका का राजा घोषित करते हुए उनका राज तिलक करते हैं रामचंद्र जी। और अंत में लंका पर आक्रमण करने के लिए रामचंद्र जी, हनुमान जी, सुग्रीव, विभीषण और पूरी वानर सेना उनके साथ में समुद्र तट पर पहुंचते हैं। यही सुंदरकांड का समाप्त होता है। सियावर रामचंद्र की जय, महावीर हनुमान की जय।